The first poem, The Ant and the Cricket. Remember, the British pronunciation of word A and T is ant, chinty, while the American pronunciation of this word is ant. So in India there is a rule, there is a tradition of speaking British accent. So we will say the ant and the cricket. As you go through, a fable is a story. A fable is a story often which animals as characters that conveys a moral. एक फैबल वो स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स के तौर पे एनिमल्स होते हैं, जिसमें कोई मॉरल है. दिस पोएम अबाउट एन एंट and a cricket means an insect, or we can say a grasshopper, not a game, not a play of cricket. A cricket contains an idea of far reaching significance, which is as to of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो ये इंसेक्ट क्रिकेट के बारे में एक पोएम है जिसमें बताया गया है कि हाउ आर द टू लेग्ड इंसेक्ट्स, हाउ आर द टू लेग्ड cricket, and how are the four-legged cricket. Now we will discuss what are four-legged ones and what are two-legged ones. This is a message by the poet adapted from Aesop's fables. Comprehension stanzas, word meanings and questions with answers also. So let's begin the stanza number 1. A silly young cricket. Silly means foolish, not wise. A silly young cricket, accustomed to sing. Accustomed to means habitual of, being in the habit of. Accustomed to sing, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक क्रिकेट ने कंप्लेन करना शुरू किया, जो कि सिंगिंग का हैबिचुअल था, उसको सिंगिंग का शौक़ था. जब उसने देखा कि उसका कबर्ड एम्प्टी है और विंटर आने वाला है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग्स. गे मीन्स हैप्पी ईयर. ओके, तो जब गर्मी के दिन सनी मंथ्स ख़त्म हो गए और खुशहाली के दिन गे समर और स्प्रिंग के दिन बीत गए और सर्दी आने वाली थी, तब उसने देखा उसका कबर्ड खाली है. तो उसने कंप्लेन करना शुरू किया और क्या कहा, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. एक क्रम भी नहीं है इसमें. क्रम मीन्स अ पीस ऑफ फूड, यानी खाने को कुछ भी नहीं है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. एक फूल भी नज़र नहीं आ रहा. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. यहाँ तक कि पेड़ पर एक पत्ता भी नज़र नहीं आता. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. मेरा क्या होगा ऐसे दिनों में जबकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है. और कबर्ड का मतलब यहाँ पर वो कबर्ड नहीं है अलमीरा. यहाँ पर मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई कंटेन नथिंग. So it was the first stanza, and now we are supposed to answer this question. Number 1, what was the cricket accustomed to do? To sing very easily. Why did the cricket become sad? Because the cupboard of the cricket is empty. Number 3, what happened to the trees and ground? There is no leaf on the trees and the ground is snow covered. The ground है वो snow covered है, बर्फीला हो चुका है, बर्फ गिर चुकी है ज़मीन पर. फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा द वर्ड्स विच मीन. स्टैंजा से वो मीनिंग तलाश कीजिए, वो वर्ड्स तलाश कीजिए जिनके मीनिंग है हैप्पी. तो इसका आंसर है गेम. नंबर 2 इज बिट. द आंसर विल बी क्रम. यू कैन सी दिस इज अ ग्रासहॉपर, दिस इज अ क्रिकेट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. He has 2 legs. Actually it has 4 legs. Each of cricket has 4 legs, but when you say 2-legged cricket means they do not use their hand. They are not active. They are dull. They are idle. And you can say this cricket is lamenting. विलाप कर रहा है. Now stanza number 2.
एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन बेड बोल्ड, एट लास्ट यानी आखिरकार, स्टारवेशन यानी भूख से मर जाना, भूखमरी की सिचुएशन हो जाना, स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, फैमिन का मतलब अकाल, बहुत जब ख़तरनाक हुए, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैवलिंग विद, और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जब स्टारवेशन हो गया, फैमिन भी आ गया, तो जब उस सभी चीज़ ने उसको करेजियस किया, उकसा दिया, मजबूर कर दिया, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग का मतलब यहाँ पर है कम्प्लीटली वेट यानी भीग जाना यानी परेशान हो जाना, ट्रैवलिंग का मतलब शिवर, ठंड से ठिठुरना, कपाना, ऐसी सिचुएशन जब हो गई, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली अंट, एक मिजरली यानी बहुत जो दयनीय जिसकी स्थिति खुद की, जो खुद परेशान थी, उसके पास में मिजर परेशान, सॉरी इसका मीनिंग मिजरली का मतलब यहाँ पे है स्मॉल, छोटी, मीन यानी उससे कमतर है, वो एक चींटी के पास में गया, जबकि वो खुद बड़ा होता है अपने शेप में, साइज़ में भी, और हेल्प के लिए किसके पास जाना पड़ा, एंट के पास। अवे ही सेट ऑफ मीन्स टू गो, स्टार्ट द जर्नी, और क्यों जाना पड़ा, टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, अगर वो हेल्प करे तभी वो ज़िंदा रह पाएगा, अदरवाइज ही विल डाई। ग्रांट हिम शेल्टर, ग्रांट का मतलब प्रोवाइड, हिम शेल्टर फॉर रेन, और बारिश के दिनों में अपना सिर ढकने के लिए एक जगह मिल जाए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल मीन्स यानी थोड़ा मुट्ठी भर अनाज मिल जाए खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने सिर्फ विश ही किया था, ऐसी आरजू ही की थी कि उसको कुछ खाने को मिल जाए। ग्रेन का मतलब सीरियल्स, अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो, और यहाँ तक कि उसने ये भी विश किया था कि मैं उसको ये अगले दिन या जब भी उसके फाइन डेज आएंगे तब उसको रीपे कर दूंगा, उसको लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर उसने हेल्प नहीं की एंट ने, चींटी ने, तो वो दुख से और भूख की वजह से मर जाएगा। Now the questions of stanza number 2. What was the effect of starvation and famine on the cricket? The cricket became bold. Bold का मतलब courageous हो जाना, excited हो जाना, brave हो जाना. Why did the cricket go to a miserly end? जब परेशानी आई तब जागा वो. To ask for shelter and grain, or we can say to keep himself अलाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एक एंट के पास में जाना पड़ा, जो खुद ही एक मीन इंसेक्ट है, उससे कमतर है, उससे छोटा है। What did the ant ask the cricket? और इंसेक्ट क्रिकेट ने वहाँ पर जाकर क्या मांगा, शेल्टर एंड ग्रेन। फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा the opposite words of the words given below, always and land. Always के लिए suitable answer will be never, but according to this stanza you can say at last. At last may be the answer to always. Next, stanza number 3. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. मैं तुम्हारा खादिम, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूँगा, but we ants never borrow. Says the ant to the cricket. ये ant के वर्ड्स हैं, ना कि ग्रासहोपर के। ant ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, and you will be my master and I will be your friend and servant. बट वी ants नेवर बोरो, लेकिन हम ants कभी भी बोरो नहीं करते, यानी उधार लेना देना नहीं करती। वी ants नेवर लैंड, हम लैंड भी नहीं करते, उधार देते भी नहीं हैं और लेते भी नहीं हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्या जब वेदर वार्म था, कुछ गर्माहट थी, मौसम सूटेबल था, अनुकूल परिस्थितियाँ थी, तब तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया? कॉज द क्रिकेट, नॉट आई, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट मीन्स सो हैप्पी, मेरा दिल इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं इतना खुश था। स्प्रिंग के दिन थे ना, स्प्रिंग का मतलब मौसम बहार, जब ऐसा था तो खुशी से मैं तो गाता और झूमता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, बिकॉज चारों तरफ खुशनुमा नज़ारा था। यू सैंग
सर यू से तुम गाते रहे, सर आप कह रहे हैं गो देन, तब जाइए, सेज द एंड डांस द विंटर अवे। अगर आप सावन में यानी स्प्रिंग डेज में भी नाचते और गाते रहे थे तो अब जाइए इस विंटर को भी नाचते हुए गुजार दीजिए। It was the answer given by the ant. You can see this is a scene. The grasshopper, the cricket is requesting to the ants, and the ants have denied to help him. Question number 1. What did the ant ask the cricket? Did he lay nothing by in the warm winter? क्रिकेट से क्या पूछा गया, तब आंसर दिया गया डिड ही ले नथिंग बाय इन द वार्म विंटर। क्या उसने कुछ भी, क्या उसने वार्म विंटर में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। व्हाट डिड द क्रिकेट रिप्लाई टू द एंट? क्रिकेट ने क्या रिप्लाई किया? ही डिड नॉट ले बाय, नहीं उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। रिमेंबर यहाँ पर विंटर के बाद में क्वेश्चन मार्क कोट कर लीजिएगा, इट इज़ बाय मिस्टेक, देयर इज अ फुल स्टॉप। You have to use a question mark after winter because this is a question or interrogative sentence. Question number 3. What did the ant advise the cricket? Go and spend the winter dancing. जाओ और नाचते हुए भी इस विंटर को गुजार दीजिए। Number 4. Find from the stanza the words that mean happy, light, sad, course. Now last stanza, which is 4. Thus ending, इस तरह से इसको इख्तिताम की ओर लाते हुए यानी इसको लास्ट करते हुए, ही हैस्टीली लिफ्टेड द विकेट। हैस्टीली का मतलब उसने हरीली, जल्दी से, बिला ताखीर। हैस्टीली लिफ्टेड द विकेट, उसने अपना दरवाज़ा जो है बंद कर दिया। ही लिफ्टेड, ओपन भी कह सकते हैं इसको या क्लोज करना भी है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल। हाँ उसने दरवाज़ा खोला, अपनी खिड़की खोली, उसमें खुद चला गया और जो क्रिकेट था उसको बाहर ही छोड़ दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया अपने दिल का, अपने हॉल का। फॉक्स कैन कॉल दिस अ फैबल। फॉक्स जो हैं पीपल, अवाम, लोग जो कहते हैं इसको ये एक फैबल है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसके लिए श्योर हूँ, आई एम श्योर दिस इज ट्रू थिंग। द पोइट इज सेइंग सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। आखिर पोइट ने अपना मैसेज दिया कि कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं और कुछ क्रिकेट्स के 2 legs होते हैं। इसका मतलब, इसका मैसेज ये है कि वो क्रिकेट, वो इंसेक्ट, यहाँ पर वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन कम्प्रीहेंड दैट वो लोग जो मेहनत नहीं करते हैं, जो काम नहीं करते हैं और अच्छे दिनों को गुलछर्रों में ज़ाया कर देते हैं, जो लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर देते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, उनको आगे जाकर परेशानियों का, डिफ़िकल्टीज़ का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इट वॉज मैसेज गिवन बाय द पोएट। Questions. What did the ant do? The ant turned the cricket out of the door. Number 2. Did the ant help the cricket? No, he did not help. Number 3. How many legs do the cricket have? Some have 4 and some have 2. Find from the stanza the words which mean a small door, wicket and people, fox. Now students, remember your homework. You are supposed to answer these questions. You are supposed to note down these question answer in your notebook. This exercise question with answer working with the point.